गए। तो देखिए जिसको कटना है कटते जाएगा, अज्ञान उसकी आएगी, पुनरावृत्ति उसकी होगी, और ज्ञान को उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कल आप जिस बातों को ले रहे वो बहुत तुच्छ बातें हैं, बहुत तुच्छ है, वो कोई औचित्यहीन है। वो किसी ने, मैंने उनसे भी कहा, चर्चा बहुत सारी लोगों से मेरी चर्चाएं हुई, मुझे आत्मिक पीड़ा हुई। मैंने कहा किसी भी व्यक्ति को आप मारोगे भी तो बता के तो मारोगे ना, भारतीय संस्कृति में नियम है। ये थोड़ी कि आप पीछे जा रहा है, पीठ पलट के उसको गोली मार दिए, उसको हटा दिए या कुछ कर दिए। किसी भी बात पर आप आओगे तो उसको तर्क वितर्क होना चाहिए, तार्किक रूप से उसको बातचीत कीजिए, उनकी बात को सुनिए, आप रखिए। ये हमारी भारतीय सनातन सभ्यता और संस्कृति में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि भाई सामने वाले की बात को तो रखने दो, और जब तक वो सामने वाला अपनी बातों को नहीं रख लेता, क्लियर नहीं कर लेता, आप उसको शास्त्रार्थ कीजिए ना। भी हो तो आपको चुनौती दे रहा है सामने वाला, कोई भी व्यक्ति है, मैं नाम से मतलब नहीं है मुझे, पर चुनौती अगर दे रहा है कोई भी व्यक्ति, चाहे मैत्री शरणगुप्त हो, आदित्य दुबे, कोई भी व्यक्ति है तो भारतवर्ष का एक सामान्य नागरिक, कोई भी व्यक्ति आपको बोल रहा है, कुछ अपनी बातों को रखना चाह रहा है, तो बातों की, शब्दों की स्वतंत्रता तो हमारे देश में है। हर किसी को अपने भावों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अभिव्यक्ति कर सकता है व्यक्ति। हर व्यक्ति को अपनी भावों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए और करने देने का मौका देना चाहिए। तो नहीं वो ठीक है, फिर वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, ऐसा करके शब्द आया। तो मैंने कहा एजेंडा क्या है, किनका एजेंडा है, कौन सा एजेंडा है? आप जो भी बातें हैं एक बार सम्मुख उनके साथ बैठ करके या टेलीफोनिक चर्चा कर ले, अपना वीडियो कॉलिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, या सामान्य चर्चा जैसा भी करना करिए। आप कर करके उनको बातचीत तो करिए कम से कम। ये मुझे नहीं समझ में आया आदरणीय कि किसी को भी, और फिर आपने अपने आप को कैसे कह लिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाल दिया, उसे वो कर दिया। कोई किसी को आज तक इतिहास में आप खोज के देखो, आप कोई किसी को नहीं निकाल सकता। कुटुंब एक छोटा सा ऐप है, अभी आपके और हमारे द्वारा बनाया गया एक ऐप है, मनुष्य के द्वारा ये बनाया गया ऐप है। अब इसमें कोई किसी को कर दिया तो ये कोई औचित्यहीन बात है, कोई मतलब नहीं है इसका। और इस संदर्भ में चर्चा भी अपन कुछ देर बाद, अभी कुछ क्षणों के पश्चात कर भी लेंगे, और सारी बातों का निराकरण हो भी जाएगा। और आपसे ज्यादा विद्वान मैं नहीं हूँ मैं अपने आप को नहीं मानता, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, पर अंगूठा छाप इसलिए कहूंगा क्योंकि देखो बिना अंगूठे के फिंगरप्रिंट के तो आधार कार्ड भी नहीं बन